गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें पता चलेगा कि ध्यान कैसे करें और वो कौन सी चीज़ है जो ध्यान के रास्ते में रुकावट बनती है। एक बार गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बोला, बुद्ध, मैं काफ़ी समय से ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाया हूँ जिसके लिए मैंने ध्यान शुरू किया था। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अगर सांसारिक जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो दृढ़ निश्चय और मेहनत से हासिल किया जा सकता है। उसके लिए तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बाहरी दुनिया का जो लक्ष्य है उसके बारे में तुम्हें पता है वो क्या है, कौन सा है, लेकिन अंदर की जो यात्रा है उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते। उसके बारे में ना तो कोई योजना बना सकते हो, ना ही तुम जानते हो कि अंदर की यात्रा का जो लक्ष्य है वो कैसा होगा। उस शिष्य ने पूछा कि बुद्ध, जब कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो प्राप्त क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा कि यही समस्या है। इस दुनिया में कुछ भी मेहनत और कोशिश के द्वारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान में तुम जितनी भी कोशिश करोगे उतना ही ध्यान से दूर होते चले जाओगे। उस शिष्य ने कहा कि बुद्ध, आपकी बातों का मतलब मैं समझा नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा कि ध्यान हमें देता कुछ नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास होता है उसे छीन लेता है। अर्थात ध्यान हमें उस स्थिति में ले जाता है कि जो हमारा अभी वास्तविक स्वरूप है। अभी तुम्हारे अंदर क्रोध है, लालच है, अहंकार है। ध्यान इन सभी चीजों को छीन लेता है। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन समय के साथ साथ उसके अंदर सभी चीजें पैदा हो जाती हैं। वह अपनी लालच को पूरा करने के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए इस दुनिया में भटकता है। फिर अंत में जाकर उसे समझ आता है कि संसार की सभी यात्राएं व्यर्थ है। अगर कोई सच्ची यात्रा करता है तो वो आपके अंदर की यात्रा होती है। तुमने अंदर का मार्ग इसीलिए चुना क्योंकि तुमने बाहरी दुनिया में दुख देखा। अब तुम्हें अपने अंदर भी सुख नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि तुम सुख की तलाश कर रहे हो। जो सुख बाहर तलाश कर रहे हो वही सुख तुम अंदर से भी चाहते हो। बाहरी दुनिया में बुद्धिमत्ता चल रही है, लेकिन अंदर बुद्धिमत्ता का कोई काम नहीं है। तुम हिसाब किताब लगाकर ध्यान करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तुम आशा रखकर ध्यान करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको ध्यान करना नहीं है, बल्कि उस लायक बनना है कि ध्यान खुद घटित हो जाए। ध्यान का अनुभव उसी इंसान को होगा जिसके अंदर ये 3 गुण होते हैं। पहला, गहरी प्यास, क्योंकि पानी का हकदार वही होगा जिसके अंदर गहरी प्यास होगी। शिष्य ने पूछा कि बुद्ध, किसी के अंदर गहरी प्यास कैसे पैदा होती है? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि सत्य को देखकर। सत्य क्या है? सत्य यह है कि जीवन में अनंत दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो वो भी एक तरीके का दुख ही है। दूसरा, लगातार प्रयास करने की क्षमता, क्योंकि जिसे प्यास लगी हो वो थक कर तो नहीं बैठ सकता। जब तक उसे पानी ना मिल जाए, उसकी जान ना चली जाए, तब तक वो थक कर नहीं बैठेगा। तीसरा, जीवन को दांव पे लगाने की क्षमता। इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। हर कृत्य के पीछे एक आशा होती है कि उससे सुख मिलेगा, लेकिन मिलता सिर्फ दुख ही है। 100 में से 99 लोग सुख की लालसा में अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। उनके जीवन में हजारों लक्ष्य होते हैं, लेकिन ज्यादातर मरते दम तक पूरे ही नहीं कर पाते। जिस इंसान का जीवन एक ही लक्ष्य का होता है वो जीवन में कहीं ना कहीं पहुंचता जरूर है। जिसके हजारों लक्ष्य होते हैं वो कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाता। जो इंसान सिर्फ एक लक्ष्य के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दे, उसका लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित है। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ध्यान की इस यात्रा पर तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। उस शिष्य ने कहा कि बुद्ध, ऐसा कैसे संभव है? आपके बिना तो ध्यान करना असंभव है। गौतम बुद्ध ने कहा, अंदर की यात्रा में कोई तुम्हारा सहायक नहीं बन सकता। यदि मार्ग में तुम्हें मैं भी मिलूं तो मुझे भी नकार देना, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग का केवल बाधक बन सकता हूँ। कहानी के अंत में इस बात का हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि बुद्ध का ये संदेश उनके शिष्य के लिए था। अगर आपके अंदर ये 3 गुण नहीं है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को शांत रखने के लिए, जीवन के लक्ष्यों को आसान बनाने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपके भीतर ये 3 गुण नहीं है तो जबरदस्ती उसे पैदा करने की कोशिश ना करें। सही समय आने पर गुण अपने आप पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है
कि हमें ध्यान का लगातार अभ्यास करना चाहिए। ध्यान पर बैठते समय हमें कोई भी आशा और इच्छा लेकर नहीं बैठना चाहिए। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो एक ना एक दिन अवश्य ध्यान की उच्च अवस्था तक पहुंच सकेंगे। अगर आपको मेरी ये बातें और मेरी ये कहानी जो कि बुद्ध द्वारा कही गई हैं ध्यान करने में थोड़ा सा भी सहायक रही हो तो एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।